अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो एसएसटी टेस्ट के लिए जो एसएसटी जनरल है उसमें मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो उसके लिए और बाकी सिटी पीएसटी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे। तो ये जो हमारे पास सेकंड चैप्टर है क्लास 10 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो इसमें हमारे पास जो पहला यहाँ पर एमसीक्यूज है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 3x square plus 5x minus 2 equal to 0, then अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर आएगी। क्या आएगी? तो चलो इसको हम प्रूव करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन को उसी तरह हम लिख चुके हैं, और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास ए होता है, तो ए इक्वल टू 3, और यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, तो आपके पास ए है, और एक्स का कोफिशिएंट वो बी है, तो बी इक्वल टू 5, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म लास्ट में होता है वो आपके पास सी होता है, तो सी इक्वल टू -2, अगर प्लस है तो +2, अगर माइनस है तो ये -2। और ए जैसा कि आप जानते हैं कि सम ऑफ रूट, इसको कहते हैं एस यानी सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट दो रूट्स होते हैं, यानी पहला अल्फा होता है, दूसरा आपके पास बीटा है। तो ये किसके, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये फार्मूला तो आपने याद रखना है। बी ओवर ए, तो बी की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू ये है, इन दोनों को एक दूसरे पर डिवाइड आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पर बी की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो हम उसकी लिख चुके हैं डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 3, तो -5 डिवाइडेड बाई 3, और ये आपके पास कौन से ऑप्शन में मौजूद है? ये ऑप्शन सी में मौजूद है, तो सी हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, अगले एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा एमसीक्यूज है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 7x square minus 6 plus 4 equal to 0, then अल्फा बीटा इज, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। इस तरह ऊपर आपके पास ये होता है सम ऑफ रूट, तो अल्फा बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी मल्टीप्लिकेशन से ही प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को भी हम जस्टिफाई कर लेते हैं और इस सोल्यूशन निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरा हमारे पास एमसीक्यूज है, 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 जो इक्वेशन है इक्वल टू 0, ए की वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो आपके पास वैल्यू होती है वो ए, और यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का तो ए हो गया, और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर ये, और साथ अगर माइनस है तो माइनस माइनस साइन भी आपने लिखना है। तो एक्स के साथ इसका पावर भी 1 होता है और एक्स का कोफिशिएंट भी 1 होता है, तो 1 तो है लेकिन साथ माइनस आपने लाजमी लिखना है अगर माइनस हो। और सी इक्वल टू ये जो कांस्टेंट टर्म होता है ये सी के इक्वल होता है। और अब अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी पी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी इन दोनों रूट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसकी वैल्यू क्या आएगी, सी ओवर ए। तो सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू ये, तो 4 डिवाइड बाई 7, और ये आपके पास ऑप्शन बी में मौजूद है, तो यही बी हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। तीसरे एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो ज्यादातर आपका तीसरा एमसीक्यूज है, जो पीएसटी सीटी में अक्सर आता होता है, इस तरह एसएसटी में भी। रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। रूट्स आपके पास जब गिवन इक्वेशन होता है, कैसे आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके रूट्स इरेशनल होंगे, इमेजिनरी होंगे, रेशनल होंगे, और मैंने आप सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा हमारे पास इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पर हम इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जो आपके पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इन सी, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो आपका डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4 इन सी। इसकी वैल्यू हम सिर्फ जस्ट इसकी वैल्यू निकालेंगे और उसको हम देखकर बता सकते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो क्या होंगे, वो रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इरेशनल होंगे, रेशनल होंगे, अनइक्वल होंगे, कैसे होंगे। तो ये सिर्फ आप इस शॉर्टकट ट्रिक से निकाल सकते हैं। पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो चलो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर बी की वैल्यू -5 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का लग गया, ए की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर भी हमेशा क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, तो 25
4 4 जार 16, 16 2 जार 32। तो यहाँ पर 32 से आप 25 निकालेंगे तो ये आपके पास 7 आ जाएगा और ग्रेटर नंबर का जो सिंबल होगा वो आप लगाएंगे तो इस तरह ये आपके पास -7 आ जाएगा। लेकिन एज जैसा कि हम जानते हैं कि बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास लेस देन 0 यानी नेगेटिव में आ जाए तो रूट्स आपके पास हेंस यानी रूट्स आर इमेजिनरी। लेकिन ये बाकी कैसे होंगे, तो बाकी कंडीशंस को भी जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो इसके जो 3 कंडीशंस हैं ये लाजमी आपने याद रखना है। यहाँ पर पहले कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0, यानी ग्रेटर देन 0 आ जाए या इक्वल टू 0 आ जाए। लेकिन इन केस यहाँ पर भी ग्रेटर देन 0 में भी दो कंडीशन है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपका मतलब परफेक्ट स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर जिस तरह आता है 25 और इस तरह 16, इस तरह 3 का स्क्वायर आता है 9, अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो यहाँ पर आपने एन यहाँ पर देखना है कि ग्रेटर देन 0 एन परफेक्ट स्क्वायर हो, इक्वल टू 0 हो या परफेक्ट स्क्वायर हो, देन द रूट्स आर रेशनल रियल एंड अनइक्वल। ये आपके पास रेशनल रूट्स होंगे और अनइक्वल, इक्वल नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। और यहाँ पर अगला कंडीशन भी आपने याद रखना है। अगला कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो आ जाए लेकिन नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी यहाँ पर आपके पास 5 आ जाए, 7 आ जाए, इस तरह 10, इस तरह की वैल्यू आ जाए, 15 आ जाए, तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास इस केस में रूट्स आपके पास इरेशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी इरेशनल वाली बात आपने याद रखनी है। इमेजिनरी कब होंगे, इमेजिनरी जब आपके पास लेस देन 0 हो। और यहाँ पर इक्वल टू 0 कभी मैंने बता दिया कि अगर 0 के इक्वल आ जाए तब भी आपके पास रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, इससे अक्सर जो है, लेकिन इसके 3 कंडीशन आपने याद रखने होते हैं। मैंने इससे 2 कंडीशन बना ली है, एक ही कंडीशन के अंदर 2 कंडीशन एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला एमसीक्यूज है हमारे पास, चौथा एमसीक्यूज है कि रूट्स ऑफ -1 आर, -1 है, माइनस ओमेगा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसी तरह बाकी जो गिवन है। इसका शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बताएंगे क्योंकि चैनल का नाम है मैथ्स एंड एमटीएस ट्रिक्स, लेकिन डिटेल से हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले और फिर इसके बाद आपको शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे कि किस तरह आप जो है करेक्ट आंसर जो है इसका जल्दी यानी फौरन ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो चलो पहले इसको डिटेल से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो था क्यूब रूट्स आप, यहाँ पर रूट नहीं बल्कि रूट्स आप -1 आर, तो ये आपके पास क्या होंगे, कौन कौन से होंगे। लेट अ नंबर x बी द क्यूब रूट ऑफ -1। अगर x हमारे पास इसका क्यूब रूट हो तो x इक्वल टू -1 होल रेज़ टू पावर 1/3। और यहाँ पर अगर आप पावर यहाँ पर भी 3 ले लें, यहाँ पर भी 3 के साथ कैंसिल कर लें तो यहाँ पर x क्यूब इक्वल टू -1 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा तो x क्यूब दूसरी तरफ ये जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा, -1 जो है क्या हो जाएगा, जब इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आपने एक फार्मूला बनाना है, फर्स्ट टर्म क्यूब और यहाँ पर सेकंड टर्म क्यूब। तो a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसी को हम इस फार्मूले के मुताबिक लिख लेते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब है कि ये जो चीज है इसको भी 0 के इक्वल पुट करें और ये सारा भी 0 के इक्वल पुट करें। तो x इक्वल टू ये आपके पास दूसरी तरफ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। पहला रूट तो ये आ गया, लेकिन बाकी 2 रूट्स क्या होंगे, ये एक इस पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है और b का यहाँ पर आपके पास -2 और c अगला कांस्टेंट 1 के इक्वल है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इक्वल टू -b प्लस -2 द रूट और b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है, इसमें आप वैल्यूज को पुट करेंगे, -1 इंटू -1, यहाँ पर b की वैल्यू है -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, मतलब a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1, 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। जी आपके पास माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आ गया और प्लस माइनस के रूट 1 - 4, तो ये आपके पास -3 आ जाएगा। तो इसी तरह चलो अगले पेज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये आपके पास +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2। और यहाँ पर एक फार्मूला आपने लाजमी याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आयोटा इक्वल टू आपके पास स्क्वायर रूट -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर
इसको हम इस तरीके से -1 का आप अलग इसके साथ ले सकते हैं, ये इस तरह हो तो -1 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो ये इसके रूट दोनों के ऊपर है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर, तो इसको हमने अलग अलग करके लिख दिया है। अलग अलग करके जब आप लिख लें तो यहाँ पर स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल है, आयोटा के इक्वल है, तो आयोटा हमने लिख दिया यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आपके पास फाइनल जो सोल्यूशन आ गया वो तो आपके पास x इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। लेकिन एक बात अंडरस्टूड है, वो क्या है कि यहाँ पर ये जो 1 है इसके साथ माइनस आना चाहिए, तब ये ओमेगा के इक्वल होता है, या ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कब आएगा। तो जब आपके पास यहाँ पर 1 नहीं है, -1 नहीं है, माइनस का साइन नहीं है, यहाँ पर सिंबल नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ माइनस के साथ हम अंदर भी यानी 2 बार मल्टीप्लाई, एक बार माइनस को बाहर लिख लेते हैं और एक बार अंदर, यानी -1 और अंदर वालों को भी -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस यानी +1 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर को अगर आप +1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे तो वही नंबर आ जाएगा, कोई चेंजेस इसका मतलब है हम नहीं कर रहे हैं इस तरह, यानी कोई इसमें गलती नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या है, -1 को हमने बाहर लिख दिया और दूसरा जो माइनस था उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और यहाँ पर भी माइनस। और ये अंडरस्टूड बात है कि ये जो वैल्यू है आपके पास -1 माइनस आयोटा स्क्वायर आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2, ये आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो लेकिन साथ बाहर माइनस साइन दी तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर ये दूसरी जो वैल्यू है x इक्वल टू -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर भी -1 होना चाहिए, तो माइनस इधर 2 बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक माइनस हमने बाहर लिख दिया और एक अंदर मल्टीप्लाई किया तो -1, और इसके साइन जो है अब चेंज हो जाएगा, पहले माइनस था अब प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3, और ये किसके इक्वल होता है, ये आपके पास ओमेगा की इक्वल, तो ये माइनस ओमेगा और शुरू में आपके पास आया था -1, तो अब ये तीनों रूट्स होंगे वो कौन कौन से आएंगे, वो आपके पास -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, वो भी आपके पास ऑप्शन ए में मौजूद था। और अगर ये बुक में अगर आपका 1 का कह दें, क्योंकि ये -1 का कहा था, तो फिर आपके पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है। लेकिन अगर आपके पास -1 का कहते हैं कि उसको क्यों रूट निकालें, तो सिर्फ जस्ट आपके साथ उनके साथ आपने माइनस लगाना था, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, इस तरह आप देख के भी बता सकते हैं, लेकिन डिटेल से भी आपको पता होना चाहिए। अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ये किसकी इक्वल है, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट और एक होता है सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो चलो इसको भी हम प्रूव करके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर माइनस था तो मैंने कहा था कि तीनों रूट्स के साथ माइनस आएगा, अगर +1 है तो फिर माइनस आने की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ पर ये +1 यानी 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम प्रूव करके देख लेते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो 5वां एमसीक्यूज जो बुक में था है, तो ये एमसीक्यूज, लेकिन इसके पीछे पूरी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, एक फलसफा है, उसको आपने समझना है। सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी इज वी नो दैट, इसको आपने कि 3 आपके पास जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो कौन कौन से हैं, एक आपके पास 1 है और दूसरा ओमेगा होता है और अगला आपके पास ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 होता है और इसमें सिर्फ माइनस का साइन होता है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में यही डिफरेंस है। अब तीनों रूट्स क्योंकि ये आ गए हैं, अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन से क्या सोल्यूशन आपके पास मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन नहीं, सॉरी, एडिशन से इन तीनों को हम प्लस करेंगे, फिर इनको हम आगे मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे। तो 1 प्लस यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू लिख चुके हैं और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, इसके नीचे आप 1 कर लें और फिर इसका आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्योंकि इसका 2 आएगा, 2 इसका एलसीएम आएगा तो 2 1 जार 2 और बाकी ये वैल्यू क्योंकि इसके नीचे 2 है और इसके नीचे भी 2, ये इसी तरह हम लिख लेते हैं। तो -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 और -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है वैल्यूज ये वाली, ये इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं और ये आपके पास -1 और -1 ये 2 हो जाएगा, -2, तो 2 -2। यहाँ पर आगे हमने इसको मतलब प्लस और माइनस को काटा हुआ है, तो ये 2 और -2 को भी आप काट सकते हैं या इससे आ जाएगा 0, तो 0/2, तो 0/2 एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू क्या होता है, 0। कोई भी नंबर जो है वो 0 पे डिवाइड होगा, 0 डिवाइड बाई 100 होगा, तब भी वो 0 के इक्वल होगा। लेकिन सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें ये नहीं होगा, अगर 0 के नीचे 0 आ जाएगा तो ये नहीं होगा, बाकी 0 के नीचे कोई भी नंबर आप लेकर आएंगे तो वो 0 के इक्वल होगा।
तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये जो प्रॉपर्टी है सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0 के ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ये आपके पास ऑप्शन ए में ये आंसर मौजूद है, ये ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर जो छठा एमसीक्यू है, प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब ये 0 के इक्वल है 1 -1 और 3, लेकिन हम इसको यहाँ पर प्रूव करके देख लेते हैं कि यहाँ पर इसको जस्टिफाई कर लेते हैं इस एमसीक्यूज को। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो छठा एमसीक्यूज है यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, ये किसके इक्वल है, द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर। एक होता है 1 और दूसरा होता है ओमेगा और अगला होता है ओमेगा स्क्वायर। तो ये बात अंडरस्टूड है और ये वैल्यू आपने याद रखनी है। ये अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर चलते हैं और लास्ट में इक्वेशन को एक जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू इसको सॉल्व करके देखेंगे तो उससे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो उससे ये वैल्यू आखिर में आएगी। तो प्लस वाली वैल्यू को हम ओमेगा के इक्वल लेते हैं और जो माइनस वाली वैल्यू है इसको हम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल ले लेते हैं। अब प्रोडक्ट इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 इंटू -1 ये ओमेगा की वैल्यू और आगे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ पर आपने एक फार्मूला पढ़ा होता है, वो कौन सा फार्मूला होता है, ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और एक फार्मूला आपने ये पढ़ा होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जब ये इसके इक्वल हो तो यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू में आप देख सकते हैं कि पहली वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर और दूसरी आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 है, इसके भी दूसरे टर्म का भी स्क्वायर है। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर तो ये +1 आ जाएगा और आगे इसके ऊपर हम स्क्वायर आयोटा के ऊपर अलग ले लेते हैं और यहाँ पर दूसरी वैल्यू के ऊपर अलग लेते हैं। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये -1। ये फार्मूला आपने लाजमी याद रखना है। तो आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू -1 हमने लिख दिया और यहाँ पर ये इसके साथ कैंसिल तो इससे 3 आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और इसी तरह ये 1 + 3 आ जाएगा 4 और 4 डिवाइडेड बाई 4 किसके इक्वल 1। तो ये 1 की तो 1 यानी प्रोडक्ट ऑफ की रूट्स 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। और इसको एक और तरीके से भी आप लिख सकते हैं क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। इस तरह भी आप ये फार्मूला आपने ये लाजमी याद रखना है। और ये कौन से ऑप्शन में है, ये आपके पास ऑप्शन बी में ये आंसर मौजूद था, यही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी वीडियो थोड़ी सी ये लंबी हो जाएगी तो अगले जो एमसीक्यूज हैं उसको हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो को आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। और वीडियो से अगर हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।